हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है टाइनी हैबिट्स और जिसके राइटर हैं बीजे फॉग। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। इस किताब में मनोबल, क्षमता और आदतों को महत्वपूर्ण फैक्टर बताकर परमानेंट बिहेवियर चेंज को इंस्पायर करने का तरीका बताती है। किताब पाठकों को छोटे और आसान आदतों को अपनाने के लिए गाइड करती है। रेगुलर छोटे कदमों के जरिए पॉजिटिव चेंज को इंस्पायर करने में मदद करती है। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक यंग लड़का था जो अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित करता था। वह अधिक प्रोडक्टिव, स्वस्थ और खुश रहना चाहता था, लेकिन उसे अपनी दिनचर्या पर टिके रहना मुश्किल लगता था। एक दिन जॉन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसने एक बांस के पेड़ के बारे में एक कहानी पढ़ी। बांस के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ प्रणाली विकसित होने में 4 साल लग जाते हैं। इन 4 वर्षों के दौरान जमीन के ऊपर केवल एक छोटा सा अंकुर ही दिखाई देता है। जॉन को एहसास हुआ कि अच्छी आदत बनाना बांस के पेड़ को उगाने जैसा है। एक मजबूत नींव विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। जॉन ने छोटी चीज़ों से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने प्रतिदिन 20 मिनट वर्कआउट करने और महीने में एक किताब पढ़ने का संकल्प लिया। सबसे पहले मेरे लिए अपनी नई आदतों पर टिके रहना कठिन था, लेकिन मैंने ऐसा करना जारी रखा। कुछ हफ्तों के बाद जॉन को परिणाम दिखना शुरू हो गया। उसमें अधिक ऊर्जा थी, वह बेहतर महसूस करता था और वह अधिक जीनियस महसूस करता था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अपनी नई आदतों का आनंद ले रहा है। समय के साथ जॉन ने अपनी रूटीन में और भी अच्छी आदतें शामिल की। उसने स्वस्थ भोजन करना, नियमित रूप से ध्यान करना और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। आप जानेंगे कि अपनी असफलता के बारे में, बुरे रिश्तों के बजाय अपनी सफलता के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। यह स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शिका आपको आदतें डिजाइन करने, सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करने और छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं, बेहतर नींद लेना चाहते हैं या हर दिन अधिक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, इस किताब की मेथड छोटी शुरुआत करके इसे हासिल करना आसान बनाती है। इस किताब को अच्छे समझने के लिए हम 5 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्यवहार के तत्व। एक व्यवहार तब बनता है जब प्रेरणा, क्षमता और संकेत एक साथ मिलते हैं। इसे आथर बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आथर बिहेवियर मॉडल में सभी व्यवहार लागू होते हैं, जिसमें आदतें भी शामिल होती है जिनमें आप बेहतर बनने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। आप साइन को लेकर उस बिहेवियर को रोक सकते हैं जो आप नहीं चाहते। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन किसी भी व्यवहार को रोकने के लिए साइन को हटाना आपका सबसे अच्छा और पहला कदम है। मुख्य बात यह है कि किसी व्यवहार को करना जितना आसान होगा, उस व्यवहार की आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और इसका प्रयोग बुरी आदतें छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत खत्म करना चाहते हैं। जब यह अनप्लग हो या दूसरे कमरे में हो तो इसे देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको इसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना होगा और देखने के लिए इसमें प्लग लगाना होगा। मान लीजिए आप वर्षों से वजन से जूझ रहे हैं। संभव है कि अधिक वजन होने के कारण आपका मजाक उड़ाया गया हो। ऐसे में सबसे पहले वजन कम करने पर ध्यान न दें। ऐसी आदतें बनाएं जो किसी छोटी चीज़ से जुड़ी हो। जब आप वह छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ने लगती है। इस तरह सबसे पहले अपनी किसी एक स्किल का निर्माण करने से आपकी विल पावर मजबूत हो जाएगी। हम अधिक नया व्यवहार अपनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वर्तमान व्यवहार को बदला जाए, लेकिन कई बार हमें बहुत कम या कोई सफलता नहीं मिलती। उन सिचुएशन के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। बिहेवियर डिजाइन सेट आपको इस आसान सी समस्या के समाधान के लिए कुछ स्टेप का एक स्पेशल सेट देता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय आपकी वीकली टीम मीटिंग में समय पर आएं, लेकिन वे लगातार कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं। कई मैनेजर इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, देर से आने वालों पर जुर्माना लगाते हैं या फिर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं ताकि हम अगली बार समय पर आने के लिए
प्रेरित हो सकें। ऐसा हमारी निजी जिंदगी में भी होता है। हम एक स्पेशल बिहेवियर को अपनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, तो आप इन स्टेप को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। नंबर 1, उस व्यवहार के लिए कोई एंचोर बनाएं। नंबर 2, उस व्यवहार करने की योग्यता विकसित करें। नंबर 3, उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। अपने या दूसरे के लिए किसी व्यवहार को न अपना पाने की समस्या को हल करने के लिए किसी भी संकेत से शुरुआत करें। बैठक में आने वाले कर्मचारियों से शेष क्या आपके पास समय पर बैठक में आने के लिए कोई रिमाइंडर है? यदि उनके पास नहीं है तो उन्हें एक रिमाइंडर या संकेत के रूप में बताएं। इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है, बस एक अच्छा साइन डिजाइन करें। यदि यह काम नहीं करता है तो अगले चरण पर जाएं। देखिए कि क्या लोगों में उस तरह से व्यवहार करने की क्षमता है। अपने डिपार्टेड एम्प्लॉय से पूछे कि उसे बैठक में समय पर पहुंचने में क्या कठिनाई हो रही है। शायद उनकी आखिरी मुलाकात आपकी मुलाकात के साथ ही खत्म हो जाती है, इसलिए तरोताज़ा होकर वापस आने में समय लगता है। इससे आपको उत्तर मिल जाएगा कि यह क्षमता की समस्या है, प्रेरणा की नहीं। इसलिए उनकी क्षमताओं पर काम करें ताकि समय पर मीटिंग में आना आसान हो जाए। अधिकांश लोगों का मानना है कि किसी भी व्यवहार को करने के लिए सबसे पहले आपको मोटिवेशन पर ध्यान देना होगा, जबकि पहला कदम एक संकेत या रिमाइंडर बनाना है। यदि यह काम नहीं करता है तो क्षमता पैदा करें, और यदि यह भी काम नहीं करता तो मोटिवेशन की ओर बढ़ें। मोटिवेशन के लिए आप कुछ इनाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें मोटिवेशन केवल कुछ समय के लिए ही मदद करेगी। लंबे समय तक केवल पहला और दूसरा तरीका ही काम करेगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी को कॉलेज से घर जाते समय रिलीजियस बुक्स और कुछ पोस्टर खरीदकर लाने के लिए कहा। वह आपकी कार कॉलेज ले जाती है। आप सोचते हैं कि मैंने कह दिया है इसलिए वह आते समय पोस्टर लेकर आ जाएगी। वह कॉलेज से घर आती है लेकिन उसके पास आपका पोस्टर बोर्ड नहीं होता। आप परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि आपको उस पोस्टर बोर्ड की कितनी ज़रूरत है। आपकी बेटी कहती है सॉरी मैं कल याद से ले आऊँगी, लेकिन अगले दिन कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आता। इस सिचुएशन में ज़्यादातर समान लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे अगले कुछ दिन कार ड्राइविंग न करके इसकी सज़ा दे सकते हैं, या उसे यह कहकर डांट सकते हैं कि उस पर इस तरह की चीज़ों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, वह बहुत लापरवाह है। अंत में आप इन तीनों तरीकों से उसे अगली बार यह गलती न दोहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यह व्यवहार दोनों के रिश्तों पर असर नहीं डालेगा। आइए अब इस कहानी को दोबारा दोहराएं और इमेजिन करें आप जानते हैं कि इस समस्या का हल कैसे किया जाता है। जब आपकी बेटी पहले दिन बिना पोस्टर बोर्ड के घर आती है तो आप परेशान न हो। सॉल्यूशन मोड में जाकर सोचें क्या आपने उसे पोस्टर बोर्ड खरीदने के लिए याद दिलाने के लिए कुछ हिंट दिए थे? नहीं ना, आपने बस सोचा होगा कि उसे याद होगा, लेकिन उसे याद नहीं रहा। इसलिए अगले दिन याद रखने के लिए उसे एक रिमाइंडर या साइन बनाने को कहें, जैसे बेटी की फ़ोन में टू डू लिस्ट नोट बनवा दें या उसे कॉलेज से आते समय कॉल करके याद दिला दें। वह अगले दिन मुस्कुराते हुए आपका पोस्टर बोर्ड लेकर आएगी। जब आप इस ट्रबल शूटिंग मेथड को अपने व्यवहार पर अप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे कि यह अपने आप को ब्लेम करने से रोकता है। मान लीजिए कि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो यह तरीका आपकी विल पावर या मोटिवेशन की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जल्दी उठने के लिए एक अलार्म या इसी तरह का रिमाइंडर सेट करने या शाम को समय से सोने का होगा। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपके पास आपको प्रेरित करने के लिए कुछ था। ऐसा क्या था जो उस व्यवहार को करना मुश्किल बना रहा था? कई मामलों में आप पाएंगे कि आपके व्यवहार में कभी कोई मोटिवेशन की समस्या नहीं है। आप एक अच्छा साइन ढूंढकर इस व्यवहार को आसान बनाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर 2 व्यवहार को आसान बनाने के 3 तरीके। नंबर 1, अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सुझाव मांगें या उससे जुड़ी क्लास लें और उस व्यवहार को बार बार करें। नंबर 2, अच्छे इक्विपमेंट
और रिसोर्सेज की व्यवस्था करें। अपने नए व्यवहार को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और रिसोर्सेज मौजूद रखें। याद रखें, अगर कोई व्यवहार आपको निराश करता है तो वह आदत नहीं बनेगी। व्यवहार को आसान बनाने के लिए सही टूल्स की व्यवस्था करने का मतलब आपका खाना बनाने का मन कर सकता है। इसलिए रसोई के लिए आरामदायक कूलर से लेकर सुबह चलने के लिए ज़्यादा आरामदायक यूजर रिव्यू तक कुछ भी हो सकता है। लेखक के मित्र मौली इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज परिवर्तनों को इंस्पायर कर सकते हैं। जब से वह 10 साल की थी, मौली को अपना स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा और ये समस्या उनके जवान होने तक जारी रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी। हालांकि मौली घर का खाना बनाकर खाना चाहती थी, लेकिन खाना बनाने में बहुत समय और ताम झाम लगता है। इसके कारण बाहर से खाना पड़ता था। एक दिन मौली अपने एक दोस्त के घर गई और उसे एक फ्लैट फ्रेम और एक एडजस्टेबल ब्लेड के साथ एक टूल का इस्तेमाल करते देखा। उसकी दोस्त ने बिना किसी डगमगाते कटिंग बोर्ड और बिना किसी सुस्त चाकू के लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद की कटोरी में काट दिया। मौली को यह जादू जैसा लगा। उसने अपने दोस्त से पूछा, वह क्या चीज़ है? वहाँ एक मैंडोलिन था। इस टूल से उसके लिए सब्जी काटना आसान हो गया। इसलिए अगले कुछ हफ्ते छुट्टी वाले दिन घर पर ही खाना बनाया और अब वह हफ्ते के हर दिन खाना बनाती है। 1 साल बाद उसने लेखक को बताया कि वह पहले से कहीं अधिक खुश, अधिक एनर्जेटिक और अधिक प्रोडक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अब पूछती है, मैं इसे कैसे आसान बना सकती हूँ, ताकि जब उसे खाना पकाने की मोटिवेशन न मिले तब भी वह घर का बना स्वस्थ भोजन खाए। आपको फैंसी रसोई इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौली से सीखें और अपनी आदत को आसान बनाने और लचीली मानसिकता के साथ नई चीज़ों को अपनाएं। नंबर 3, व्यवहार को छोटा बना दें। व्यवहार को छोटा बनाना छोटा आदत का आधार है और किसी काम को आसान बनाने का एक अचूक तरीका है, जिसका मतलब है कि अपनी नई आदत का वो एक छोटा सा हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बनाएं, जिसे करते हुए ऐसा लगे कि यार यह तो बस इतना सा है, इसे तो मैं अभी पूरा कर देता हूँ। जैसे अगर आप हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत बनाना चाहते हैं तो आपका शुरुआती स्टेप रनिंग शूज पहनना होगा। वह शुरुआती कदम आपका छोटा व्यवहार बन जाता है और आपकी नई आदत की शुरुआत हो जाती है। यहाँ उद्देश्य मनचाहा व्यवहार करने के प्रक्रियाओं में बस एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करना है। अपने आप से कहें, मुझे चलना नहीं है, मुझे बस हर दिन अपने जूते पहनने हैं। उन जूतों को पहनने से आपकी सोच बदल जाएगी। अचानक चलना इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। ज़्यादातर दिन आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे और जूते पहनने के बाद अपने क्षेत्र के चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे। यह एक ऐसा तरीका है जिससे शुरुआती छोटे छोटे कदम बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। इसे करते समय ध्यान रखें, इस छोटे व्यवहार को बड़ा बनाने में जल्दबाजी ना करें। अगर किसी दिन सिर्फ जूते पहनते हैं लेकिन रनिंग नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन बस ध्यान दें, हर दिन जूते जरूर पहनें। जब यह व्यवहार एक नॉर्मल व्यवहार बन जाए तब वॉकिंग की तरफ बढ़ें और फिर रनिंग, और इस तरह एक एक करके हर आदत के साथ आरामदायक होते हुए आगे बढ़ें। इससे आपके अंदर यह भरोसा मजबूत होने लगेगा कि आप हमेशा कार्रवाई ले सकते हैं, चाहे आपके मोटिवेशन में कैसे भी उतार चढ़ाव हो। चैप्टर 3, अपने लंगर की पहचान करें। लंगर यानी आपकी रोजाना जिंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका लंगर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में सच में होता हो। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अभी भी पता नहीं कि रोजाना शेड्यूल में वो क्या क्या काम करते हैं। कभी कुछ कर लेते हैं तो कभी कुछ और। हो सकता है यह सिचुएशन आपके भी साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रूटीन कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। आपके पास हमेशा लंगर के लिए इनफ एक्टिविटीज होती हैं। इन लंगर को जितना हो सके सुबह ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि लेखक ने रिसर्च में पाया कि हमारा रूटीन आमतौर पर सुबह के समय ज़्यादा फिक्स रहता है। इस समय ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आमतौर पर रोज़ करते ही हैं। इसलिए नई आदतें विकास करने के लिए सुबह एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। दिन चढ़ने के साथ हमारा शेड्यूल आसानी से गड़बड़ा जाता है
और अगर एक बार एक शेड्यूल टूट जाता है तो दूसरा भी टूट जाता है। जैसे देर से काम शुरू करने के कारण ज़्यादा फोकस काम पर चला जाता है और दिन में स्वस्थ रहने के लिए बनाई गई आदतें एवॉइड हो जाती हैं। देर से ऑफिस से वापस आने के कारण आप रात का खाना बनाने के बजाय पिज्ज़ा ले लेते हैं। आप इस तरह से अपने सुबह, दोपहर और शाम में लंगर का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को ठीक कर सकते हैं। आपको अपनी सुबह की रूटीन में इस तरह के काम करने चाहिए। चैप्टर 4 भावनाएं आदतें बनाते हैं। जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, इसके और भविष्य में उस व्यवहार को दोहराने की संभावना के बीच सीधा रिश्ता होता है। बहुत लंबे समय से लोग इस पुराने झूठ पर विश्वास करते रहे हैं कि चीज़ों को दोहराना आदतें बनाता है, लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रखें, यह सिर्फ पुराने विचार की रिसाइकलिंग है। आपने कोई अलग चीज़ नहीं की है तो रिजल्ट अलग कैसे आ सकते हैं। जब आप आदत बनाने के लिए अपने व्यवहार को डिज़ाइन करते हैं तो इसे ध्यान रखें। ज़रा इस बारे में सोचें कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं। एक बार जब आप फ़ोटो ले लेते हैं तो ऐप फ़िल्टर का उपयोग करना आसान बना देता है। जैसे ही आप अलग अलग फ़िल्टर को लागू करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फ़ोटो आंखों के सामने जादू की तरह बदल जाती है और फ़ोटो अब सिर्फ एक फ़ोटो नहीं रह जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक अद्भुत भावना और लम्हे को शेयर कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग डोपामिन मुक्त करता है और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट इस्तेमाल करने के मौके ढूंढते हैं, क्योंकि यह अच्छा लगता है। जब व्यवहार की बात आती है तो फैसला और आदत एक दूसरे के विलोम होते हैं। फैसले के लिए सोचने की ज़रूरत होती है, आदतों के लिए नहीं। आप शायद यह तय करते हैं कि हर सुबह काम पर जाते समय क्या पहनना है, लेकिन ज़्यादातर लोग यह तय नहीं कर पाते हैं कि घर से बाहर निकलते समय वे अपना फ़ोन ले जाएंगे या नहीं। वे बिना सोचे समझे बस इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि फ़ोन उनकी भावनाओं से जुड़ चुका है। इसलिए बिना सोचे समझे बस उसके साथ लोगों को अच्छा महसूस होता है और इस तरह फ़ोन साथ रखना और समय समय पर उसे देखते रहना उनकी आदत बन जाती है। आदत बनाने की पूरा प्रक्रिया अच्छी आदतें के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुरी आदतें के लिए। जैसे अगर आज घोषणा कर दी जाती है कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना मना है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो आपके दिमाग को इसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि यह अभी भी वही मज़ा चाहता है जो केक को खाने से मिलता है। इसी तरह ऐसे बहुत से व्यवहार हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते या हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उन्हें करना नहीं छोड़ते क्योंकि वे हमारी भावनाओं से जुड़ चुके हैं। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना वगैरह। आपके दिमाग का रिवार्ड सिस्टम फीलिंग से ज़्यादा प्रभाव होता है और समाज जिसे अच्छा और बुरा कहती है उससे कम प्रभाव होता है। एक इंसान होने के नाते हम भावना से गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हमारी ज़्यादातर आदतें मिक्स है, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत कुछ हम नहीं चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अच्छा महसूस करने और व्यवहार बदलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने का विकल्प है। इसके लिए आप अपनी मनचाही आदत को अपनाने के लिए उसे करने के बारे में एक विजेता की तरह महसूस करें। चैप्टर 5 सेलिब्रेशन को आदतें निर्माण करने के लिए करें। सेलिब्रेशन आपकी नई हैबिट्स में एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। सेलिब्रेशन हमें सिखाता है कि हम खुद से बेहतर कैसे बने, लेकिन इससे पहले कि आप हैबिट टेक्निक को सेलिब्रेशन के बारे में सुनी गई हर चीज़ के साथ मिलाना शुरू करें। इसे समझें। सेलिब्रेशन आपकी पुरस्कार की इच्छा को सक्रिय करता है। मान लीजिए कि आप 2 सप्ताह तक हर दिन दौड़ने का निर्णय लेते हैं, तो इसे पूरा करने के बाद उन 2 सप्ताह के अंत में आप मालिश के रूप में खुद को पुरस्कृत करते हैं। यह इनाम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस संदेश में आखिर में आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ आपकी मैसेज इनाम नहीं बल्कि मोटिवेशन बनेगी। सीधे शब्दों में कहें तो इनाम सीधे आपके व्यवहार
से संबंधित एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, जिससे उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने व्यवहार के दौरान या उसके तुरंत बाद उस व्यवहार को दोबारा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इनाम दें, क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में डोपामिन नामक हैप्पी हार्मोन बहुत तेज़ी से रिलीज होता है। इसका मतलब यह है कि आदत बनाने के लिए आपको उन अच्छी भावनाओं को तेजी से विकसित करना होगा। एक स्वाभाविक और गहराई से महसूस किया गया सेलिब्रेशन आपको आदतें बनाने की महाशक्तियां प्रदान करेगा। यदि आप इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि आपके विचार क्या काम कर सकता है, तो अपने आप को इन सिचुएशन में रखें और देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इससे आपको जश्न मनाने के अपने प्राकृतिक तरीकों के बारे में पता चल जाएगा। अपनी नई आदतों में चिंगारी जोड़ने के लिए उस नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल करें। जब आप इन सिचुएशन को पढ़ते हैं तो ज़्यादा ना सोचें या विश्लेषण ना करें, बस अपने आप को प्रतिक्रिया देने दें। सपनों की नौकरी। आप अपनी पसंदीदा कंपनी में अपने सपनों की नौकरी के लिए आवेदन करने का डिसीजन लेते हैं। आखिरी इंटरव्यू राउंड तक पहुँचे नियुक्ति करने वाले मैनेजर का कहना है, हम आपको अपने डिसीजन के साथ एक ईमेल भेजेंगे। अगली सुबह आपको मैनेजर से ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक मेल मिलेगा। ऑफिस सिनेरियो। अपने आप को ऑफिस में बैठे हुए कल्पना करें। आपके पास कागज़ का एक टुकड़ा है और कचरे कमरे के कोने में है। आप कागज़ को लपेटकर कूड़ेदान में फेंकने का फैसला लेते हैं। ध्यान से निशाना लगाकर कागज़ को उछालते हैं और यह सीधे कूड़ेदान में जाकर गिरता है। आप उस पल अपने सटीक निशाने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं? चैंपियनशिप लैंडस्केप। आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप गेम में है। दोनों टीम का स्कोर बराबर है और बहुत कम समय बचा है। जैसे ही समय पूरा होता है आपकी टीम स्कोर बनाकर जीत जाती है। आप उस पल क्या करते हैं? क्या आपको जश्न मनाने का कोई तरीका मिल गया है जो आपको उत्साहपूर्ण महसूस कराता है? यदि नहीं तो कुछ अन्य सेलिब्रेशन टेक्निक को आजमाने का समय आ गया है। यहाँ कुछ सेलिब्रेशन हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। इनमें भी शामिल है जो आप भीड़ के बीच में या अपने घर में अकेले में कर सकते हैं। खुलकर हंसें। अपना पसंदीदा गाना सुनें, डांस करें, अपने हाथ से ताली बजाएं, अपना सिर हिलाकर खुशी मनाएं, अपने आप को शाबाशी दें। कल्पना करें कि भीड़ आपके लिए ताली बजा रही है। गहरी सांस लें, चुटकी बजाएं, पटाखे जलाएं, ऊपर देखें और अपनी आर्म से वी बनाएं। मुस्कुराएं और अपने आप से कहें, मुझे यह मिल गया। निष्कर्ष। दोस्तों, अब तक जो सीखा है आइए उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से याद रहें। किसी पुरानी आदत को बदलने के लिए उससे जुड़े साइन को हटा दें और इसी तरह नए व्यवहार को अपनाने के लिए उसे करने की याद दिलाने वाले साइन को लगा दें। किसी भी व्यवहार को बदलने के लिए ये 3 चरण अपनाएं। नंबर 1, उस व्यवहार के लिए कोई एंचोर बनाएं। नंबर 2, उसे करने की क्षमता विकसित करें। नंबर 3, उसे करने के लिए मोटिवेशन को बढ़ाएं। किसी व्यवहार को आसान बनाने के लिए ये 3 तरीके अपनाएं। नंबर 1, अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है, इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, इक्विपमेंट और रिसोर्सेज व्यवस्थित करें। नंबर 3, अपने व्यवहार को छोटे से छोटा बना दें और अंत में अपने बदले हुए छोटे से छोटे व्यवहार का जश्न मनाएं और जितना ज़्यादा हो सके उसे अपने नेचुरल सेलिब्रेशन तरीके से करें। इससे वह व्यवहार आपके भावनाओं से जुड़ने लगेगा और बार बार करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस टाइनी हैबिट्स बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।